हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं एथर के जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स है जो सब लोग रेकमेंड करते हैं और हम लोग भी हमारे तरफ से रेकमेंड करते हैं कि आपके पास अगर एथर है या फिर आप लेने का सोच रहे हो तो आपके पास एथर के सब्सक्रिप्शन प्लान्स होने ही चाहिए। अदरवाइज ये स्कूटर आपको काफ़ी महंगा जाएगा इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। तो अगर आपको इसके ऊपर डाउट है तो आप जाके ये मेरा वीडियो देख सकते हो जहाँ पे ओनर ने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन उनका काफ़ी पैसा बच गया मेंटेनेंस और सर्विसिंग के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दो सब्सक्रिप्शंस आपको एथर में प्राइमरीली लेने पड़ते हैं। एक होता है आपका कनेक्टिविटी का सब्सक्रिप्शन और दूसरा होता है आपका सर्विसिंग का सब्सक्रिप्शन। तो क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना मैंडेटरी है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं लेते हो सब्सक्रिप्शन तो भी स्कूटर चलने वाला है, तो भी स्कूटर का जो सर्विसिंग है वो होने वाला है। कॉस्ट उसमें लगने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो मैं वो कॉस्ट भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, दो सब्सक्रिप्शन है। कनेक्टिविटी प्लान का मेन मकसद ये है कि आपके जो स्कूटर में ओवर द ईयर अपडेट्स जो आते हैं, मतलब जो स्कूटर का जो डैशबोर्ड है उसमें जो आपको अपडेट्स मिलते हैं वो अपडेट्स हो गए, या फिर आपका जो फ़ोन आप स्कूटर के साथ रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ब्लूटूथ नहीं। जैसे कि अगर आप ब्लूटूथ ऑफ भी करोगे और लेट्स से अगर आपका स्कूटर कहीं पार्किंग में खड़ा हो और आप किसी होटल में बैठे हो या फिर आपका घर आपके स्कूटर से दूर है, उस केस में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके फ़ोन पे दिखती है, क्योंकि स्कूटर में ई सिम लगा हुआ है। तो वो ई सिम क्या करता है, कुछ समय के बाद जो है इन्फॉर्मेशन सर्वर को भेजता रहता है एथर के, और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में आ जाती है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं इन सब के लिए आपको कनेक्टिविटी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और जो सर्विसिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मेंटेनेंस हो गया या फिर आपका RSA हो गया, इन सब के लिए भी आपको एक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते। ऐप रिलेटेड जो भी फीचर इसमें आपको डाउट हो कि वो फीचर्स है क्या और कैसे काम करते हैं, तो आप जाके मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखो। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एथर के ऐप में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो आप उनको कोरिलेट कर पाओगे जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब, कि कौन सा फीचर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो, प्राइसिंग की तो हम लोग बात नहीं करते हैं। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि कौन सा सब्सक्रिप्शन में क्या क्या है और आपने कौन सा लेना चाहिए। तो सिंपली मैं बताता हूँ आपको। तो कनेक्टिविटी में जैसे कि हमें पता है कि दो सब्सक्रिप्शंस आते हैं, कनेक्ट लाइट और कनेक्ट प्रो। अब कनेक्ट लाइट में क्या क्या मिलता है, देखो, ऑनबोर्ड नेविगेशन, मतलब गूगल मैप्स आपका चल जाएगा। ओवर द ईयर आपके जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये दो ही चीज़ें आपको मिलेगी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि राइड स्टैटिस्टिक्स होगा, ये आपको नहीं मिलेगा। रिमोट लोकेशन ट्रैकिंग नहीं मिलेगा, रिमोट चार्ज मॉनिटरिंग नहीं मिलेगा, पुश लोकेशन भी आप नहीं कर सकते। इनमें से हम लोग एक एक फीचर को समझते हैं जो नहीं है। राइड स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि आप जब भी स्कूटर चलाते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे ऐप में ये दिखता है कि आपने कितना एफिशिएंटली स्कूटर चलाया, कहाँ से कहाँ तक आपने स्कूटर चलाया, और आपका उसमें आपको ये भी दिखता है कि ओडोमीटर का रीडिंग क्या है, आपके ट्रिप के रीडिंग क्या है, और आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और उसके आपके चलाने के हिसाब से आपको कितना रेंज मिलने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन राइड स्टैटिस्टिक्स में आती है, वो अवेलेबल नहीं है लाइट के केस में। रिमोट लोकेशन ट्रैकिंग भी अवेलेबल नहीं है। लेट्स से आपका स्कूटर कहीं पर खड़ा के आपके घर पे छोड़ के आप लोग बाहर जा रहे हो कहीं पे, तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपका स्कूटर जो है वो वही खड़ा है जहाँ पे आपने किया है, या फिर वो वहाँ से मूव हुआ है किसी दूसरी जगह पे, या फिर किसी ने चोरी किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, वो भी मिसिंग है। रिमोट चार्ज मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि लेट्स से अगर आपका स्कूटर जो है आप पार्किंग में वो लगा के कहीं, लेट्स से आपका घर 5वें फ्लोर पे है या फिर बिल्डिंग में आप रहते हो, तो उस टाइम पे आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप मैनुअली जाके चेक करो डैशबोर्ड पे स्कूटर के कि कितना चार्ज हुआ है, कब बंद करना है। तो ये जो है, ये आप रिमोट चार्ज मॉनिटरिंग, मतलब आपके ऐप में पता चलता है कि कितना स्कूटर आपका चार्ज हुआ है, कितना टाइम और लगने वाला है। पुश लोकेशन का मतलब ये है कि आप आपके मोबाइल पे सर्च करके लोकेशन पुश कर सकते हो स्कूटर के डैशबोर्ड पे। तो आपको वहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन पे जो लोकेशन सिलेक्ट करोगे वही वहाँ पे लोड होगा और आप उससे नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें से मुझे आप पूछोगे तो जनरली ये फीचर जो है ये इतना मुझे अच्छा नहीं लगता है ऑनेस्टली, ठीक है। लेकिन बाकी जो फीचर्स हैं वो मुझे लगता है कि होने चाहिए, ये मस्ट फीचर्स हैं। अब एथर प्रो में तो सारे आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर हमारा रिकमेंडेशन आप अगर पूछोगे तो कनेक्ट प्रो ही लेना इस केस में सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया कि कुछ फीचर्स हैं
जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर तो होने ही होने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट आपका एक्सपीरियंस बना देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सर्विसिंग प्लान्स में आपके पास 2 प्लान्स हैं, एक लाइट और एक प्रो। अब लाइट में क्या क्या है देखो, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है, जो आपका 5000 किलोमीटर के बाद से वो सर्विसिंग होता है वो उसमें कवर होता है। उस सर्विसिंग में जो भी लेबर चार्जेस लगते हैं, कंज्यूमेबल्स मतलब लेट से आपका कुछ उन लोगों ने बेल्ट में कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक कर दी, या फिर आपका ग्रीसिंग वगैरह कर दिया, या फिर और कुछ आपके स्कूटर में दिक्कत थी वो उन लोगों ने कर दिया, जैसे कि ब्रेक का फ्लूइड टॉपअप कर दिया, आपके ब्रेक पैड चेंज कर दिए, उन सब का भी उसी में कवर हो जाता है, अलग से पे नहीं करना पड़ता। पंक्चर असिस्टेंस है, चार्ज रन आउट, अगर आपकी बैटरी सडनली ड्रेन आउट होती है तो उस केस में भी वो लोग आके आपको चार्ज करके देंगे आपकी बैटरी। रोड साइड असिस्टेंट मतलब अगर रोड पे कहीं आपके स्कूटर में कोई दिक्कत आती है तो आप उनको कॉल कर सकते हो, वो लोग आपको वहाँ से आपका इधर व्हीकल टो करेंगे या फिर वहीं पे आपको ठीक करके देंगे। एक ही फीचर इसमें मिसिंग है जो प्रो में है, वो है डोर स्टेप पिकअप एंड रिटर्न। तो अगर आप बहुत बिजी हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ठीक है उस केस में आप प्रो वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट मुझे इतना ऑनेस्टली वर्थ नहीं लगता है कि आप सिर्फ ये एक फीचर के लिए आप इसके ऊपर जाओ, क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। और तरफ से हम लोग 2 ही सब्सक्रिप्शन रेकमेंड, कनेक्ट प्रो आप ले लो और दूसरा जो है वो सर्विस लाइट आप ले लें। आपको प्राइसिंग के बारे में बात करने के बारे में आप 2 तरीके से पे कर सकते हो, इधर क्वार्टरली या फिर हम लोग अगर इसका प्राइस देखेंगे ठीक है तो वो हम लोग चेक करते हैं। तो क्वार्टरली प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप याद रखो कि ये सारे जो प्राइसेस है ये एक्सक्लूडिंग 18% जीएसटी इसके ऊपर लगने वाला है, तो और इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाली है। तो क्वार्टरली तो आप मत ही लो सब्सक्रिप्शन को, क्योंकि वो बहुत महंगा जाएगा आपको हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लो। तो ईयरली हम लोग प्राइसेस चेकआउट करते हैं। कनेक्ट प्रो जो है, जो हमारे तरफ से भी रेकमेंडेड है, वो अभी 31 दिसंबर तक फ्री है, मतलब इस साल तक वो फ्री है, लेकिन शायद हमें 1 जनवरी 2023 से वो लेना पड़ेगा, वो परचेस करना पड़ेगा। तो उसका जो प्राइस होगी तो वो है 2400 रुपये पर ईयर। और जो आपका सर्विस लाइट है जो आपको लेना ही पड़ेगा एक्चुअली सब्सक्रिप्शन, उसका भी प्राइस 2400 रुपये। हम लोग थोड़ा सा अभी इसमें देखते हैं कि फाइनल प्राइस कितना आपको लगने वाला है। तो अभी हम लोग उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास अभी स्कूटर सर्विसिंग में सर्विस लाइट वाला प्लान लेना है, जिसकी प्राइस है 2400 रुपये। तो अगर हम लोग उसमें जीएसटी जोड़ के देखेंगे तो वो जाएगा तकरीबन आपको, फाइनल प्राइस जाएगा आपको 2832 रुपये का, ठीक है, सर्विसिंग का 1 साल का, ठीक है। ये प्राइस रहेगा, ये आपका जीएसटी हो गया और ये आपका फाइनल प्राइस इसमें सिमिलरली आ जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे कनेक्ट प्रो का सब्सक्रिप्शन जो हम लोग रेकमेंड करते हैं, उसका प्राइस है 2400 रुपये पर ईयर, उसका भी प्राइस तकरीबन आपको सेम 2832 रुपये जाएगा। तो अगर हम लोग दोनों का प्राइस कैलकुलेट करते हैं, मतलब 2832 इंटू 2 अगर करते हैं तो 5664 रुपये, 5664 रुपीज़ आपको इस स्कूटर के मेंटेनेंस और कनेक्टिविटी रिलेटेड फीचर में आपका जाने वाला है साल का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये प्रीमियम स्कूटर है कैटेगरी में। तो जो लोग स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो लोग इतना स्पेंड नहीं करना चाहते, या फिर जो लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है दे आर जीरो मेंटेनेंस या फिर लो मेंटेनेंस, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको खरीदने से पहले सोचो, क्योंकि काफ़ी सर्विसिंग जो है वो काफ़ी महंगा है और कनेक्टिविटी के जो भी सब्सक्रिप्शन है वो भी महंगे हैं। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करोगे ओला के साथ तो उसमें कनेक्टिविटी के फीचर्स फ्री हैं, या फिर किसी भी और ब्रांड के साथ अगर आप उसे कंपेयर करोगे करंटली तो वो फ्री है। एथर में भी फ्री है दिसंबर तक, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो हमें पता नहीं है। शायद वो लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमसे चार्जेस लेना चालू करें। तो ये हो गया अब हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में। बहुत लोगों के मन में शायद ये सवाल आता होगा कि क्यों ना हम लोग कनेक्टिविटी का तो सब्सक्रिप्शन ठीक है हम लोग ले सकते हैं और उससे हमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन एडवांस में सर्विसिंग के लिए क्यों पे करना है 2400 रुपये, या फिर जो भी हमने कैलकुलेट किया है अमाउंट 2832 रुपये, वो पे क्यों करना है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो प्राइस जो लगती है एथर में स्पेयर पार्ट की हो या फिर आपकी जो बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं उनकी प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग स्पेयर पार्ट्स तो यहाँ पे नहीं करते हैं कंसिडर, बट यहाँ पे हम लोग सर्विसिंग कॉस्ट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है कि हियर आर द प्राइजेस फॉर सर्विसिंग दैट इज इफ नॉट सब्सक्राइब टू एनी। अगर आपके पास इसका सर्विसिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे आप सिंपली देखो।
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंस्पेक्शन चार्जेस, मतलब अगर आपको डाउट है या फिर आपको एक इंस्पेक्शन करवाना है उनके इंजीनियर से, तो अगर वो घर पे आके करते तो उनके लिए 450 रुपये चार्जेस है। सर्विसिंग जो है वो 550 रुपये की है। अब कन्वीनियंस चार्जेस है, देखो कि टेक्नीशियन ने डोर स्टेप पे विजिट किया तो 700 रुपये लग गए उसको। पिकअप एंड ड्रॉप बाय एथर राइडर, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी सर्विसिंग के लिए वो बंदा आके स्कूटर लेके जाए तो उसके 550 रुपये लेंगे। रिप्लेसमेंट देखो अभी कि फ्रंट व्हील का बेयरिंग 550 रुपये का, बेयरिंग 650, स्टीयरिंग का बेयरिंग 750। इसमें जो चीज़ें देखो चेंज होने वाली चीज़ें क्या है, जैसे कि ये टॉप अप ऑयल करना ही पड़ता है, इसका 550 रुपये प्राइस है। ब्रेक पैड्स भी बहुत बार लोगों ने कंप्लेंट की कि चेंज होते हैं, तो उसकी भी देखो 2 व्हील्स पर ईयर के 550 बोले चार्जेस। बेल्ट्स के आप अगर देखोगे तो 3,000 रुपये चार्जेस है यहाँ पे, तो काफ़ी महंगा है। मतलब अगर आपका बेल्ट टूट जाता है या फिर उसमें कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्टली 3,000 का आपको यहाँ पे झटका लगने वाला है। और ये कॉस्ट जो है सारी, ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, तो इसके ऊपर आप और जीएसटी लगा, लिंक है यहाँ पे देखोगे तो 28 से 18% के बीच में ही है जो जीएसटी लगा है वो, तो काफ़ी महंगे हो जाते हैं फिर ये पार्ट्स। अब रिपेयर का लेबर के चार्जेस देखो आप, तो 450 रुपये पर आवर है। अगर आपका स्कूटर 3 घंटे वहाँ पे खड़ा रहता है तो फिर 1300 रुपये चार्जेस तो लेबर की हो गए, और बाकी तो आपको पता ही है जो स्पेयर पार्ट लगने वाले हैं उसके चार्ज क्या है। वे रोड साइड असिस्टेंट्स का चार्जेस देखो कि स्पॉट रिपेयर, मतलब अगर उन लोगों ने आके रोड पे आपके स्कूटर रिपेयर कर दिया तो 400 रुपये लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18% जो भी है। और टेक ओवर एंड टो करवाना पड़ा व्हीकल तो 1800 रुपये उसके अलग से, प्लस 18% जीएसटी या फिर जो भी जीएसटी है वो लगेगा इसके ऊपर। तो ये सारा जो सेक्शन मैंने आपको बताया ये सारा सर्विसिंग है, और ये आपको पे करना पड़ेगा अगर आपके पास सर्विस पैक नहीं है तो सर्विस पैक लेना ही समझदारी का यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट ये तो ठीक है, मतलब ये सर्विसिंग में कवर नहीं होता है, बट ये मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो आपको पता है कि मोटर और बैटरी का 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर का, अगर ऐसा होता है कि आपके बैटरी और मोटर में 3 साल के बाद या फिर 30,000 किलोमीटर के बाद अगर प्रॉब्लम आता है तो बैटरी देखो आपको तकरीबन 67,000 में आपको बैटरी जो है वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी। मोटर का कॉस्ट यहाँ पे तकरीबन 22,000 रुपये है। जो सेकेंडरी बेल्ट है उसका प्राइस तकरीबन 3,600 रुपये है। और जो आपका डैशबोर्ड है 7 इंच टच स्क्रीन जो है उसका प्राइस तकरीबन 15,000 रुपये है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अभी इतनी रेलेवेंट नहीं, अभी रेलेवेंट है बिकॉज अगर आपका स्कूटर वारंटी में है 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर के अंदर, तो फिर आपको ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है ये ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो, बेल्ट भी उसमें कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपके टच स्क्रीन को कुछ होता है तो उसका ऑब्वियसली आपको पैसा पे करना पड़ेगा अलग से, वो वारंटी में जो है वो कवर नहीं होता है अगर वो डैमेज है तो। और वही चीज़ अगर आप देखोगे, लेट्स से इधर देखो सेकेंडरी बेल्ट यहाँ पे लिखा है, लेकिन अगर आप स्पेयर पार्ट का यहाँ पे देखोगे तो ये आपके सब्सक्रिप्शन पैक में कवर हो जाएगा, तो बेटर कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो, यही हमारे तरफ से रिकमेंडेड है। तो चलो कंक्लूड करते हैं हम लोग इस वीडियो को। बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो हम लोगों ने ये वीडियो बनाया। तो सिंपली दिसंबर तक आपको कनेक्टिविटी के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, उसके बाद आपको कनेक्टिविटी के लिए तकरीबन 2832 रुपये पे करने हैं पर ईयर, ठीक है, अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और वही सबसे अच्छा, सर्विसिंग के लिए जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो है सर्विस लाइट जो हमारे तरफ से रिकमेंडेड है, और जो सर्विस प्रो अगर आपको डोर स्टेप पिकअप और रिटर्न चाहिए तभी आप ले लो, ये वाला ऑप्शन है। तो अगर आपने सर्विस लाइट ले लिया तो ऑब्वियसली आपको जो है इसमें 2832 रुपये आ सकते हैं। तो आप ये समझ के चलो कि आपको पर ईयर का मेंटेनेंस स्कूटर का तकरीबन 5,664 रुपये जाने वाला है सर्विसिंग के लिए प्लस कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन के लिए। और बाकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और आप नीचे कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय।